हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन। और आज ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये बच्चों से ज़्यादा मैंने पेरेंट्स के लिए बनाया है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो मेरा ये वीडियो भी देखते हैं। और मेरी कुछ बेसिक रिक्वेस्ट हैं पेरेंट्स से, और कुछ सजेशन है पेरेंट्स को कि कैसे आप अपने बच्चे का टेक केयर कर सकते हो जब बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, और ख़ास करके अगर वो घर में नहीं रहता, आपने उसे किसी और शहर भेजा हुआ है पढ़ने के लिए, और आप से बच्चा दूर है। देखिए, जब बच्चा घर से निकलता है पढ़ाई करने के लिए, और जब वो पढ़ाई कर रहा होता है, या उसके उसका परफॉर्मेंस सही नहीं होता है, या उसकी रैंक पीछे आ रही होती है कोचिंग में, या जब वो पढ़ाई करना शुरू कर रहा होता है, वो एक नए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है, बच्चे बहुत स्ट्रेस में होते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, आज मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं नौकरी करने में उतना स्ट्रेस में नहीं हूँ जितना मैं तब स्ट्रेस में था जब मैंने नीट की तैयारी करी थी। मतलब हमें लगता है कि शायद कि बच्चे हैं, इनको इतना किस चीज़ का टेंशन होता होगा, लेकिन एक्चुअली जब आप देखोगे माहौल, तो आपको समझ में आएगा बच्चों के दिमाग में बहुत स्ट्रेस होता है। क्योंकि एक तो उनके लिए एग्ज़ाम नया होता है, वो घर से बाहर रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं। ऊपर से जब वो दुनिया को देखते हैं, तो उनको पहली बार जब वो घर से बाहर निकलते हैं और दुनिया देखते हैं, तो उन्हें लगता है इतना कॉम्पिटिशन है, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कई बार अगर आप फर्स्ट जनरेशन बच्चा डॉक्टर है, अगर आपके घर में पहले से कोई डॉक्टर नहीं है और बच्चा तब निकल रहा है तैयारी करने के लिए, तब तो उसे और मुश्किल लगता है, क्योंकि उसने पूरी फील्ड देखी भी नहीं होती है। सो आई वुड से दैट आपको थोड़ा सा सिंपैथी बच्चे के साथ रखनी पड़ेगी, और आपको रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चे भी उतने ही स्ट्रेस में हैं जितने बड़े हैं। और कई महीने में बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि उस स्ट्रेस से उनको डील कैसा करना है उनको नहीं आता, क्योंकि ये उनकी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस होता है जब उन्होंने गोल बहुत बड़ा बनाया हुआ होता है और वो काम करने निकले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको सिंपैथी रखनी पड़ेगी और पेशेंस रखना पड़ेगा बच्चे के साथ, चाहे उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा हो या ना आ रहा हो। आपको पहले उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करनी होगी, तब आप उसको कोई भी बात आपके समझा पाओगे। अगर आप बच्चे की बात नहीं समझोगे, केवल अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की उसको कोशिश करोगे, तो आप अपनी बात उस तक कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, पहली बात, अपने बच्चे से आपको रोज़ फ़ोन पे बात करनी ही करनी है। किसी भी दिन आपको गैप नहीं करना है। जब आपका बच्चा किसी दूसरे शहर में रह रहा है, और इवन अगर आपके बच्चे ने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, वो कॉलेज में एमबीबीएस कर रहा है, तो भी आपको बच्चे से दिन भर में एक बार कम से कम बात करनी ही करनी है, ताकि आपको पता रहे कि उसकी वेल बींग वो कैसा है, उसकी मेंटल कंडीशन क्या है। क्योंकि आप उसकी बातों में जब आपको जो डिफरेंस समझ में आएगा ना, उससे आपको ये चीज़ पकड़ में आ जाएगी कि वो अभी ठीक है या नहीं है। वीडियो कॉल कर पाएँ और बढ़िया है, कम से कम आपको समझ में आ पाएगा। दिन में कई बार अगर आप कॉल कर पाते हैं, दिन में 2-3 बार आप कॉल कर पाते हैं, और अच्छा है, कम से कम आपको ये भी पता होगा कि किस टाइम पर वो कहाँ पर है, ठीक है? सेकंड चीज़, अगर आपका बच्चा घर से दूर रह रहा है, आपको उसका शेड्यूल पता होना चाहिए। कोचिंग का टाइम क्या है उसका, और किस टाइम पर वो कहाँ पर होता है। अगर मान लीजिए उसकी सुबह कोचिंग है 8 बजे से, तो 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक, 2 बजे तक तो आपको पता है कि कोचिंग के अंदर ही होना चाहिए। उसके बाद वो घर लौटता होगा, फिर वो घर पे रूम पर आता होगा, रेस्ट करता होगा, पढ़ाई करता होगा, शाम को कहीं निकलता होगा। आपको एक मोटा-मोटा बच्चे का शेड्यूल पता होना चाहिए, ताकि आपको ये आइडिया हो कि दिन का कौन-सा टाइम वो कहाँ स्पेंड कर रहा है। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर वो कोई कोचिंग जाता है, तो एटलीस्ट आप एक बार वेरीफाई ज़रूर करें कि कोचिंग रेगुलरली आ रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस टाइम पर वो किसी और एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है। अगर कोचिंग बच्चा नहीं जा रहा, तो क्यों नहीं जा रहा, उसका भी एक पर्टिकुलर रीज़न होगा, कुछ ना कुछ कारण होगा। आपको इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है कि आपका बच्चा किस टाइम पर होता कहाँ पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों का दिमाग जो होता है बहुत शैतानी होता है, और बच्चे इमैच्योर होते हैं, और इमैच्योरिटी में कोई कैसी भी एक्टिविटीज़ कर सकता है। जैसे मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूँ कोटा की, कि वहाँ पर जो साइबर कैफ़ेज़ वाले थे, वो बच्चों को मोटिवेट करते थे कि आइए और वीडियो गेम खेलिए। मतलब दे डोंट केयर अबाउट कि वो घर से बच्चा दूर रह रहा है, तो वो एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आया हुआ है, तो उसको वीडियो गेम में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो कहते थे, अरे 1 आध घंटे तो खेल लोगे तो क्या ही चला जाएगा, बाकी दिन भर तो बैठ के पढ़ते ही हो ना। जबकि उनको बहुत अच्छे से पता था कि अगर कोई बच्चा एक बार वीडियो गेम्स खेलने में लग गया, तो वो दिन में 7-7 8-8 घंटे खेलेगा। ऐसा नहीं है कि वो 1 घंटे खेलेगा, उसके बाद जाके पढ़ाई करने लगेगा। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग, कि वो बच्चा टाइम स्पेंड कहाँ कर रहा है। इसलिए आपको उसका शेड्यूल पता होना चाहिए, ठीक है? तीसरी चीज़, आपको ये पता होना चाहिए वो किन लोगों के साथ टाइम बिताता है। मतलब अगर आपको एक मोटा-मोटा, जब भी आप अपने बच्चे को विज़िट करना चाहें, तो उससे पूछिए कि उसके दोस्त कौन हैं। आस-पास के लोग ही होंगे शायद, जो जो उसके आस-पास रहते होंगे, या उस जो कोचिंग में उसके दोस्त बनने होंगे। अगर आपको लगता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि उसकी संगति सही लोगों के साथ नहीं है, तो उस चीज़ पर एक्शन लेने का काम है। क्योंकि जो अगर वो ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्वड है जो खुद नहीं पढ़ रहे हैं, तो डेफ़िनेटली मान के चलिए कि वो आपके बच्चे को भी बिगाड़ देंगे। सो इन दैट केस, यू हैव टू इंटरवीन, एंड यू हैव टू लुक कि उसके दोस्त क्या हैं। अब देखिए, आपने देख लिया उस बच्चे का टाइम क्या है, आपने देख लिया उसके दोस्त क्या हैं, क्योंकि ये 2 चीज़ें होती हैं जो मेन फैक्टर होते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बच्चा आपका पैसा कहाँ स्पेंड करता है। आजकल सारे ट्रांज़ैक्शंस ऑनलाइन हो गए हैं,
कोशिश करिए कि आपका बच्चा सारा पैसा ऑनलाइन ही स्पेंड करे, ताकि जब आप एक बार बैंक स्टेटमेंट निकाल के देखें तो आपको समझ में तो आए कि इसका पैसा खर्च कहाँ पर हो रहा है। क्योंकि देखो, बच्चे पैसे खुद नहीं कमाते हैं, पैसा आप ही उसको देते हो। अगर आपको दिख रहा है कि बच्चा पैसा स्पेंड कहाँ कर रहा है, से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कहते हैं कि बच्चे की 8 बजे से कोचिंग थी दोपहर 2 बजे तक, और 10 बजे आपको दिख रहा है कि उसने एक पेमेंट किया हुआ है बर्गर शॉप पे, तो आपको साफ पता है कि वो कोचिंग नहीं गया। और यहाँ से आप पकड़ सकते हो कि वो दिन भर में टाइम अपना स्पेंड कहाँ कर रहा है। आपको इस चीज़ पे ध्यान आपको खुद ही देना होगा। देखिए, ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है, बट ट्रस्ट एंड देन वेरीफाई कि वो जो ट्रस्ट है वो उस ट्रस्ट रखने के लायक है कि नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चे के पीछे पड़ जाओ। मैं ये केवल चाह रहा हूँ कि आप इस बात को समझो कि अगर आपका बच्चा कोई उपद्रव मचा रहा है, या वो कोचिंग नहीं जा रहा है, या वो पढ़ नहीं रहा है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? इज़ ही ओके और नॉट ओके? फिर मैक्सिमम बच्चों के साथ आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैक्सिमम बच्चे जो है जिस टाइम पे जो करते हैं, कहते हैं वो करते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, पढ़ते हैं, उनको खुद की अपनी चिंता होती है। बहुत गिल्ट में भी वो रहते हैं कि उन इतने पैसा उन्होंने पेरेंट्स का लगवाया है, तो उनको पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। दे डोंट सारे बच्चे इतना इनडिसिप्लिन नहीं होते, बट कभी कभी माहौल के हिसाब से लोग थोड़ा सा रास्ते से भटक जाते हैं। उस चीज़ को देखा जाना ज़रूरी है कि कहीं वो किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। ओके, इसके अलावा विजिट देम रेगुलरली। ऐसा नहीं करना है कि बच्चों को एक बार आपने किसी शहर में छोड़ दिया, फिर आप 6-8 महीने तक गए ही नहीं। हर 2-4 महीने में, इवन हर 1-2 महीने में, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सको उतना आपको विजिट करना है। और अगर आप सरप्राइज विजिट कभी कर पाते हैं तो और बहुत ही अच्छा है। ओके, कि कम से कम आप जो वो कह रहा है वो चीज़ हो रही है कि नहीं, कम से कम आप देख सकते हो। आई नो कि जो मैं बोल रहा हूँ बहुत हार्श है, लेकिन क्या करें। अगर आपको अपने बच्चे को सही ट्रैक पर रखना है एटलीस्ट 25-26 साल की उम्र तक, जब तक उसकी उम्र होती है बिगड़ने की, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एंड जब भी आप अपने बच्चे से मिलते हैं, जब भी आप बच्चे को विजिट करना चाहते हैं, या बच्चा घर आता है, अगर आप उसका एक हेल्थ चेकअप करवा पाएँ, ब्लड टेस्ट करवा पाएँ, देखें कि बॉडी में कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, विटामिन बी12, विटामिन डी डेफिशिएंसी तो नहीं है। क्योंकि जब बच्चे बाहर रहते हैं, खाना-पीना सही प्रॉपर हो नहीं पाता, तो बॉडी में डेफिशिएंसीज़ होती हैं। तो अगर आप ये चीज़ मैनेज कर पाते हैं, तो इससे उसकी पढ़ाई पर, उसकी ओवरऑल एनर्जी पर, उसके मोटिवेशन पर और उसके दिमाग पर डेफिनिटली इस चीज़ का असर पड़ेगा। सो इफ इट इज़ पॉसिबल, गेट ए हेल्थ चेकअप डन। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट इट विल हेल्प इन द लॉन्ग रन ए लॉट। और सही देखिए, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको बात करने पे लगता है कि आपका बच्चा आपसे क्लियरली बात नहीं कर रहा, 2 दिन तक बात नहीं कर रहा, आपको किसी भी स्टेज ऑफ टाइम पे लगता है कि उसका मेंटल स्टेट सही नहीं है, या आपको लगता है कि बच्चा आपका स्ट्रेस में है, इट्स बेटर टू कॉल हिम और हर बैक होम, बैक टू पवेलियन आप बुलाइए। क्योंकि आजकल सारी पढ़ाई ऑनलाइन भी हो सकती है, बाहर रखना ही ज़रूरी नहीं है, घर पे भी वही सेम पढ़ाई, उसी क्वालिटी की पढ़ाई और एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। सो इफ़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है कोई भी दिक्कत है, उस चीज़ पर तुरंत इंटरवेंशन किया जाना ज़रूरी है, उस बात पर उसी टाइम तुरंत ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। और बच्चे का मेंटल स्टेट समझना ज़रूरी है, क्योंकि बाहर जब बच्चे रहते हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ते हुए देखते हैं, दिमाग उनका स्ट्रेस में होता है, उस स्ट्रेस पर ध्यान दिया जाना ज़रूरी है, कम्युनिकेट किया जाना ज़रूरी है, अगर ज़रूरत पड़े तो किसी काउंसलर से मिलवाया जाना ज़रूरी है। बहुत एक्सट्रीम केस में अगर बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, तो किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट किया जाना ज़रूरी है। बट अगर आप बच्चे पर नज़र रखते हो टाइमली, आप उसके छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देते हो, आप अपने बच्चे की टेक केयर करते हो प्रॉपर्ली, इन द लॉन्ग रन इट विल गिव यू मच बेटर रिज़ल्ट। क्योंकि बच्चे पे ध्यान देने से डेफ़िनेटली आपको उसके रिज़ल्ट में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। बच्चे हो सकता है कि उतने अच्छे से चीज़ को समझ ना पा रहा हो, जितना अच्छे से आप सिचुएशन को समझ लो। और अगर आपको भी समझ में नहीं आता, तो एटलीस्ट आप बच्चे की हेल्प कर सकते हो, उसको गाइड करने में, या किसी ऐसे इंसान से मिलवाने में जो ज़्यादा बेटर उसको गाइड कर पाएगा। हर चीज़ अवेलेबल है दुनिया में, काउंसलर्स बहुत अच्छे-अच्छे अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं जो प्रॉपर गाइड कर पाएँगे। सो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर किड्स व्हेन दे आर नॉट एट होम, व्हेन दे आर लिविंग स्टेइंग अवे, और जब वो कहीं पर कोचिंग कर रहे हों। इससे आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा और उस बच्चे का फ्यूचर भी अच्छा होगा, क्योंकि बच्चे कई बार नासमझ होते हैं, और उन पर अगर आप टाइमली ध्यान दे देते हो, आप उन्हें किसी गलत रास्ते पे जाने से बचा लेते हो, तो ये चीज़ उनकी पूरी लाइफ के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। सो आई एम होपिंग कि वॉट एवर आई हैव सेड, उसको आप पॉजिटिव सेंस में ही लोगे और मेरी बात समझोगे कि किस तरह से आपकी थोड़ी-सी इस समय का हार्ड वर्क उसकी लाइफ, पूरी लाइफ के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। सो थैंक यू। इफ यू स्टिल हैव टू आस्क एनीथिंग स्पेसिफिकली, बिकॉज वॉट एवर आई एम सेइंग, मेरी एज उतनी नहीं है अभी आप लोगों जितना तजुर्बा शायद मेरे पास नहीं होगा, मेरे खुद के बच्चे भी नहीं है। बट वॉट आई एम सेइंग, आई हैव लर्न फ्रॉम स्टूडेंट्स ओनली। मैंने बच्चों को पिछले 20 साल से ऑब्जर्व किया है, तब जाकर के जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं बोल पा रहा हूँ। ये वो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ और जो पेरेंट्स फेस करते हैं। सो इफ़ स्टिल यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आप मेरे से कुछ सजेशन लेना चाहते हो, आप या तो कमेंट कर सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू यू। थैंक यू।